हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति इनकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जो ये रिक्रूटमेंट वाई 2020 जो ड्राइव 2022 और 23 की है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट इसमें जो पोस्टें हैं, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। और इसमें जो एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई हैं, जो इंडियन सिटीजन्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस ऑफ द पोस्ट ऑफ जो हमारी है प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और मिसलेनियस जो हमारे हैं कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति है। और इसमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्टें जो फर्दर डिवाइड की हुई हैं, ये सारी जो पोस्टें हैं यहाँ तक ऊपर जो जहाँ तक थी ये सारी प्रिंसिपल की थी, जो ग्रुप हमारी ए की है। नेक्स्ट देखिए, वो है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटीएस है। इनमें जो है ग्रुप बी की जो निकली हुई हैं बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट वाइज बताई हुई हैं ना, बायोलॉजी से लेके पूरे कंप्यूटर साइंस तक 11 तक। और ये टोटल जो है जर्नल की 180, ईडब्ल्यूएस 35, ऐसे जो सभी की बताई हुई हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो आगे टीजीटीज की हैं ये भी है इसके साथ ही, जो ये नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर द पोस्ट इन द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यू बीडीएस फॉर इज इमाकड़। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो हमारी है टीजीटी के रिगार्डिंग कौन सी है हमारी, जो सब्जेक्ट वाइज हैं इंग्लिश से लेके सोशल स्टडीज तक 5 तक, और नीचे जो दी गई हैं जो टोटल। उसके बाद देखिए जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज दी गई हैं, जो फॉर द पोस्ट विच इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यू बीडीएस मार्केट। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद और ये इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन है जो एनबीएस की तरफ से जारी किया गया है। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं, यही जो आया है, तो आप हमारे चैनल RS लर्नर्स टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज जो ग्रुप बी के रिगार्डिंग है। और इसमें जो हमारी सबसे पहले फर्स्ट से लेके जो हमारी सब्जेक्ट दिए गए हैं 15 तक टोटल, नीचे टोटल है, ये आगे नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस टीचर्स जो कैटेगरी है ग्रुप बी में, जो म्यूजिक से लेके जो नीचे 5 पॉइंट तक है, ये पूरी टोटल ये इनकी जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पोस्ट जो दी गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो हमारा है पोस्ट कोड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और पे लेवल साथ में दी गई है, और इसमें जो एज भी दी गई है। उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50 मार्क्स 50% मार्क्स, और उसके बाद बीएड जो है आपकी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री। एक्सपीरियंस आगे फर्दर दिया गया हुआ है जो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो डिज़ायरेबल दिया गया है इन्होंने, जो एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपने अच्छे से पढ़ना है फॉर्म फिल करने से पहले। नेक्स्ट देखिए, जो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो हमारी ये फर्दर आगे पोस्टें निकली थी, इनके लिए क्या है 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो ऑफ एनसीईआरटी, ये है आपका क्या पे स्केल और अपर एज लिमिट दी गई है। और इसमें जो है बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। फर्दर जो है आगे और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। नेक्स्ट जो पोस्टें हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं, और जो पोस्ट इनके साथ पीजीटी की साथ में लगाई गई है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट जो ये साथ में दी गई है। हाँ जी, यहाँ देखिए ये रही जो साथ में दी गई हैं पूरी सभी सब्जेक्ट्स की जो जिन में है, तो जो मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है जहाँ पे जो लिखा गया बीएड डिग्री प्रोफेंसी इन टीचिंग प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। उसके बाद जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है, असेंशियल क्वालिफिकेशन जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के रिगार्डिंग है, वो क्या है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन जो फॉलोइंग बी और बीटेक। उसके बाद ये पीई बीए बीई टेक जो आपका है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ये सारा पूरा दिया गया है। नेक्स्ट जो है आपका जो बीएससी जो पोस्ट ग्रेजुएट सारा आपने अच्छे से पढ़ना, जो भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सी लेवल का जो ही आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए DECC के माध्यम से। और इस प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बीएड डिग्री नोट फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन इन विल बी एक्वायर्ड टू बीएड डिग्री चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, वो टीजीटी के लिए जो हमारे ग्रेजुएट टीचर्स हैं इंग्लिश हिंदी जो पोस्ट कर दिए गए हैं साथ में इनके 13 और 14। उसके बाद
जो जहाँ पे है सारा, जो जहाँ से जहाँ तक दिए गए हैं टोटल जहाँ तक, तो आगे अब जिसमें भी आप पढ़ेंगे, जो जिनका भी आप जो सिलेक्ट करेंगे तो उनके हिसाब से आपको पोस्ट कोड आ जाएगा। जैसे असामी और इसके साथ उर्दू तक, यहाँ पे मैथ से साइंस तक, सोशल स्टडीज़ तक। और उसके बाद जो आपकी अपर एज लिमिट दी गई है 35 ईयर्स, और जो लेवल रहेगा आपका 7, जो पे स्केल वो आपने दिखाया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कोर्स ऑफ NCERT या आपके साथ NCTE रिगार्डिंग। और जो फर्दर आगे पूरी इंस्ट्रक्शन ये बैचलर्स ऑफ ऑनर, जो आपका बैचलर ऑनर जो आपकी है डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स, और जो है आपका कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। नेक्स्ट देखिए जो है, और जो आपके पास इसके ये भी नहीं है तो इसके ये चलेगा, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट आल्सो इन एग्रीगेट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन रिक्वेस्ट जो आपका है सब्जेक्ट्स इन ऑल द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद हिंदी और इंग्लिश TGT, और हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। जो इंग्लिश के लिए है TGT के लिए, वो 3 ईयर्स कोर्स इंग्लिश चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए उसके बाद TGT मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, जो थर्ड लैंग्वेज के लिए। जो बैचलर डिग्री मैथ्स इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी वो उनके लिए क्या है 6 ईयर्स और अबव, ये फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। नेक्स्ट देखिए ग्रेजुएशन जो आपको चाहिए कैंडिडेट्स हुआ BSc इन डिग्री विद ऑनर्स मैथ्स और एलिजिबल इफ दे हैव फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एनी 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। तो आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं जो इनकी तरफ से आया है यही PDF फॉर्मेट में, तो आप हमारे चैनल RS चैनल्स पे जाके देख सकते हैं अभी। तो देखिए जो फर्दर है आपका TGT के लिए, जो सोशल साइंस के लिए क्या है आपका, जो कैंडिडेट शुड है बॉटनी, जो आपको पढ़ी होनी चाहिए, जो है आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑल द 3 ईयर्स कोर्स स्टडी इन ग्रेजुएशन। नेक्स्ट जो है आपका जो सारा जूलॉजी जो फर्दर आगे इंस्ट्रक्शंस है ये आपने अच्छे से सारा पढ़ना है फॉर्म फिल करने से पहले। इसमें जो है आपका 2 सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग जो कम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, और जहाँ आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री विद ज्योग्राफी आपकी होनी चाहिए किसके साथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए। नेक्स्ट देखिए जो आगे फर्दर फिर जो आपका चॉइस है जिसमें भी आप पढ़ोगे, जैसे चॉइस ऐसे है मतलब और डाल के लिखा, अगर वो नहीं है तो आपके ये होना चाहिए। थर्ड लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या है 3 ईयर डिग्री कोर्स जो आपका फुल जो चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो TGT के लिए है, ये जो ऑल TGT के लिए है जो है आपका CTET कंडक्टेड बाय CBSE और जो फ्रेम्ड बाय द NCTE। B.Ed डिग्री नीचे इन्होंने स्टार दिया, B.Ed डिग्री के इन्होंने नोट दिया, क्या दिया, B.Ed डिग्री जो नॉट एप्लीकेबल फॉर द 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन द सब क्लॉज A। नेक्स्ट देखिए उसके साथ जो क्या है आपका कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। आगे जो पोस्ट कोड दिए गए हैं इनके, जो आपका म्यूजिक है, जो आपकी जो मिसलेनियस के रिगार्डिंग जो पोस्टें हैं उनमें जो सारी क्वालिफिकेशन है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है ये 5 ईयर्स इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन जो आपको चाहिए, बैचलर जो डिग्री चाहिए या आपके साथ इसमें बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद एनी, ये जहाँ सारी फर्दर वो हैं आपकी आगे जो दी गई हैं जो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आप अच्छे से पढ़िएगा फॉर्म फिल करने से पहले। इधर है आपकी डिज़ायरेबल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम आगे। अब देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये आर्ट्स है, ये जो पेट है हमारा मेल एंड फीमेल जो लाइब्रेरियन है, इसमें जो 4 ईयर्स कोर्स वही सेम, इसमें जो बैचलर डिग्री DP.Ed जो चाहिए आपको, इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन जो आपके लिए 1 ईयर डिप्लोमा विद लाइब्रेरी साइंस जो आपका, उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। और इसमें क्या है आर्ट में जो क्या है आपका 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन जो आपका जो चाहिए आपको ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, या आपके सारे आगे फर्जर्स दिए हुए हैं जहाँ तक क्राफ्ट तक। नेक्स्ट देखिए और उसके बाद जो है B.Ed डिग्री इन फाइन एंड आर्ट्स जो आपको फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड जो डिज़ायरेबल जो आपको चाहिए ही चाहिए। एक्सटेंट और रिलैक्सेशन जो दी गई है SC और ST के लिए 5 ईयर्स की है, जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है वैसे मिलेगी, ये सारी फर्दर हैं। इसमें क्या है जो आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स है, वुमेन ऑल जो ओनली इफ अप्लाइंग फॉर PGT TGT और मिसलेनियस टीचर के लिए 10 ईयर्स के लिए है ऑल कैटेगरी। उसके बाद जो है आपकी रेगुलर NBS एम्प्लॉयज़ नो एज बार। उसके बाद जो कैंडिडेट्स विद 3 ईयर्स कंटिन्यू सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय जो द पोस्ट आर इन द सेम अलाइड कैडर्स जो 5 ईयर्स, पर्सनल विद डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम जो डेट दी गई है इनके बीच में जो जहाँ से जहाँ तक जो है आपका वो है 5 ईयर्स। आगे जो SC ST OBC जनरल के लिए है 15 ईयर्स, 13 ईयर्स और 10 ईयर्स। ये सारा EX सर्विसमैन के रिगार्डिंग है। फर्दर इंस्ट्रक्शन सारी आपने जो कट ऑफ के रिगार्डिंग है OBC जो क्रीमी लेयर के लिए, और जो आगे है जो आगे फर्दर जो आप नेक्स्ट ईयर 2 में जाके जो सर्टिफिकेट के जो भी रिगार्डिंग आपको चाहिए वो देख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो आगे EWS पूरा सेक्शन जो रिजर्वेशन के लिए, मोड ऑफ सिलेक्शन जो क्या रहेगा इसका, ये है CBT रहेगा इसका, जो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका पेपर होगा, और इसमें जो है आपका नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट विल बी एंटरटेन विल बी रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखिए इसके बाद जो आपके साथ में जो साथ में वो दिए गए हैं आपको, जो CBT के रिगार्डिंग जो एक्सेप्शनल प्रिंसिपल इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटीज, जो नीचे दिए गए हैं जो आपके जो सिटीज हैं, और आप इसमें जो आपके यहाँ पे जो सेंटर बनेंगे, तो सेंटर फॉर द CBT जो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट द दिल्ली NCR ओनली। तो इन्होंने बता दिया है, तो ये हैं इनमें जो सभी दिए गए हैं जो अराउंड 3 पेजेस के हैं, तीसरा थोड़ा सा एक आधा है, 2 आधे हैं, मतलब आधे वो 2 कंप्लीट हैं। तो ये है आपका। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये है, और इसके साथ जो थर्ड जो जहाँ तक जो फोर्थ जो थोड़ा सा आधा, टोटल 3 के करीब बनते हैं। तो ये था सारा आपका जो जिसके हिसाब से जो सिटी स्टेट जो आपका जो बनेगा बन के जो जिस हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका जो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो देखिए जो एक लाइन दी हुई है, द सेंटर फॉर CBT जो आपको पहले बता दिया, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट जो दिल्ली NCR ओनली। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आगे जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या रहेगी, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए रीजनिंग जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस जो आपका आएगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, उसके साथ क्या आएगा आपके पास 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और जो इसमें तीसरे में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और जो आपका पेपर होगा कितने का होगा, 3 घंटे का होगा। उसके बाद देखिए फर्दर जो आपकी सारी जो हिंदी जो होगी आपकी जो सारा वो पीछे आपको बता दिया गया 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, और जो पार्ट 4, 5 रहेगा आपका वो रहेगा एकेडमिक्स, और जो इसके साथ जो रेजिडेंटल आगे जो फर्दर है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50, ये एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में इसमें 50, और दोनों में 50 नंबर 150 नंबर का होगा। और उसके बाद PGT के लिए क्या है, जो आपका है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, जो नॉलेज ऑफ ICT जो आपका आएगा, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज जो आपको चाहिए, जो भी आप में फिल करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट ऑफ सिलेबस, स्पेसिफिक सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी क्रिटिकली एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल जो आपका एक्टिविटी बेस्ड जो पेडोलॉजी केस स्टडी, ये आपका 10, 20, 10, 10 और 80, इधर भी सेम जो कितने जो क्वेश्चन होंगे मार्क्स के नंबर, और जो 130 टोटल होगा जहाँ पे 130, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो ये फर्दर है जो टोटल 3 घंटे का रहेगा। TGT के लिए क्या है, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 मार्क्स, और इसके साथ टेस्ट बिल भी जो होगा आपका 3 आवर्स का रहेगा, और रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जो ICT जो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज जो रहेगी आपकी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और उसके बाद जो नॉलेज कॉम्पिटेंसी वो आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जो टोटल आपका ऊपर वाला बनेगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। तो ये था आपका। तो इसमें जो आपका स्टूडेंट्स इन द जवाहर नवोदय विद्यालय टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग, जो रीजनल लैंग्वेज जो इन्होंने यहाँ पे दी गई है, और इस हिसाब से आप देखिएगा, जिस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। और जो शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन का वो आप एडमिट कार्ड पे आपको इंटीमेटेड बता दिया जाएगा, वहाँ पे पता लगेगा। और इसको जो डिटेल्ड इनका जो एग्जाम जो हमने आपको बताया है, इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन, जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन, जो सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो कैंडिडेट एज मेंशन इन सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए जो फर्दर है इसका अप्लाई करने की जो तरीका क्या है, इनका जो ऑफिशियल लिंक है जो अप्लाई करने का हम नीचे डाल देंगे, ऑनलाइन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो फीस जो रहेगी आपकी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है 2000 रुपये, PGT के लिए है 1800 रुपये। दोबारा सुनिए एक बार, इनके प्रिंसिपल के लिए है आपकी 2000, और जो PGT के लिए है 1800, और जो TGT एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर के लिए है 1500। जैसे सारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉर्म फिल करने से पहले आपने अच्छे से पढ़नी है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन 2 जुलाई, और जो रजिस्ट्रेशन क्लोजेज 22 जुलाई, और क्या फीस डिपॉजिट ओपन 2 जुलाई, और जो फीस क्लोजेज वो है आपकी 22 जुलाई। तो जो डेट ऑफ CBT जो है आपका वो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है आपको बता दिया जाएगा, हम साथ ही साथ आपको अपडेट कर देंगे। तो ये फर्दर इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो ये है आपका इंडियन नेशनल जैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल टू अप्लाई जो ओनली है, और इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऐसे फर्दर इंस्ट्रक्शंस है जो सारी आपने अच्छे से पढ़नी है फॉर्म फिल करने से पहले, जो 23 हैं और जहाँ तक है। और ये था हमारा जो डिटेल नोटिफिकेशन जो हमारा नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आया था, और इसमें हमने सब कुछ आपको जैसे क्वालिफिकेशन, एज, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके साथ जो आपका पे लेवल, और इसमें जो सिलेबस, हमने सब कुछ आपको बता दिया है। और इसका जो आप अगर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमने बता दिया, RS लर्नर टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स नए आए हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को,
अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ भी मिस नहीं करना चाहते और जो हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात और, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अगर वो भी, कई बार ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स के सर्कल में, ताकि वो भी आगे सेंड करेंगे। तो अगर ऐसा होता है कई बार उनके पास जो रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं पहुंचता, अगर आप सेंड कीजिएगा, कई बार ऐसा होता है उनके पास तभी पहुंचता है। तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे जो एलिजिबल हैं तो भी वो भी फॉर्म फिल करने, इसको जो है पढ़ के फॉर्म फिल कर पाएँ। थैंक यू।